हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो लगातार जीएस के प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं उनकी यानी अगली वीडियो के बारे में। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है प्रैक्टिस सेट की तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यानी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, तो वहाँ पर जा कर के आप यानी उन वीडियो को भी ज़रूर देख लें। और आपके जल्द ही यानी एग्ज़ाम यानी होने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, इसलिए आप लगातार यानी इन प्रैक्टिस सेटों को लगाएं, क्योंकि इन प्रैक्टिस सेटों से आपके यानी स्कोर में काफ़ी बदलाव आएगा। इसलिए आप ज़रूर यानी प्रैक्टिस सेटों को लगाएं। और आप यानी इन प्रैक्टिस सेटों में जो ये प्रश्न आ रहे हैं इसी तरह के ही प्रश्न आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, इसलिए यानी लगातार आप इन प्रैक्टिस सेटों को लगाते रहें। और यदि आपके यानी किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसे यानी इसी टाइम ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, आपका एग्ज़ाम जल्द ही यानी शुरू होने वाले हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा यानी अब करें। अब जैसे पहले प्रश्न के बारे में बात कर लें। पहला प्रश्न है, करो या मरो का नारा निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है। यानी डू और डाई जो यानी ये नारा है ये किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो जो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा यानी किस आंदोलन से संबंधित है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा, इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी यानी वल्लभ भाई पटेल। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इन्हें किस किस नाम से जाना जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से और लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल को ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3, किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1920 में, ऑप्शन डी 1942 में। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी 1942 में। किस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 1942 में किया गया था। और डेट क्या थी? 9 अगस्त 1942। क्या डेट थी? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। और आपकी जो ये डेट है 1920 है, इसको क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब? 1920 में। और 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1930 में क्या हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब? 1930 में ये हुआ था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4, चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन बी होम रूल लीग आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या होगा? तो आपका सही होगा ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? तो असहयोग आंदोलन को रोकना पड़ा था। और ये चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कब? 5 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा यानी घटना हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि उत्तेजित भीड़ ने 22 पुलिस जवानों को थाने के अंदर जिंदा जला दिया था। किसे? यानी 22 जवानों को थाने के अंदर क्या कर दिया था? जिंदा जला दिया था।
इससे यानी आहत होकर गांधी जी ने शीघ्र ही चौरा चौरी घटना के यानी बाद शीघ्र ही क्या किया था, इन्होंने असहयोग आंदोलन को यानी रोक दिया था। किसने? महात्मा गांधी ने। और ये यानी कब रोका था? 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? रोक दिया था। कब? यानी 12 फरवरी 1922 को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा वर्ष है। ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 25 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी 35 वर्ष। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए यानी निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? ऑप्शन ए सिंधु, ऑप्शन बी दरियाए सिंधु, ऑप्शन सी नहर अल सिंधु, ऑप्शन डी सिंध। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी दरियाए सिंधु। यानी पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से जाना जाता है? तो दरियाए सिंधु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। ऑप्शन ए काली, ऑप्शन बी पर्वत, ऑप्शन सी जलोढ़, ऑप्शन डी मरुस्थलीय। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए यानी काली मिट्टी को रेगुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी रेगुर भी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कहा जाता है। और इसका निर्माण किससे होता है? ये होता है बेसाल्ट। किससे? बेसाल्ट की चट्टानों के यानी बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से। किससे? यानी बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से इसमें आयरन, क्या क्या? आयरन, उसके बाद आपका चूना, इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम, उसके बाद आपका मैग्नीशियम की बहुलता होती है। इसका काला रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट, यानी इसका जो काला रंग है, क्या काला रंग ये होता है टिटनी फेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण ये यानी काला रंग इसका होता है। किसका? यानी जो काली मिट्टी है उसका यानी किसके कारण होता है? टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। और इसमें सर्वाधिक यानी मात्रा में किसकी खेती की जाती है? तो कपास की। किसकी? यानी सर्वाधिक काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय रेल नेटवर्क लगभग स्टेशनों को जोड़ता है। ऑप्शन ए 12,000, ऑप्शन बी 8,000, ऑप्शन सी 10,000, ऑप्शन डी 14,000। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी 8,000। भारतीय रेलवे नेटवर्क लगभग कितने स्टेशनों को जोड़ता है? तो 8,000 स्टेशनों को यानी जोड़ता है। और भारतीय रेलवे में देश का यानी सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। और इसके तहत यानी लगभग कितने 13 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। कितने? 13 लाख कर्मचारी किसमें? रेलवे यानी जो विभाग है उसमें कितने? 13 लाख कर्मचारी कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, भारत में पहला बैंक कौन सा था? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन डी बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या सही होगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत में पहला यानी बैंक था। क्या नाम था? यानी बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका नाम था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1770 से, यानी ये कब हुई थी? 1770 में ये यानी हुई थी। और ये जो मतलब 1770 से 1800
1832 तक यानी इसकी स्थापना हो पाई थी। कब तक? यानी 1832 तक, यानी 1770 से 1832 तक इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और इसके यानी जो औपनिवेशिक भारत के पहले आधुनिक बैंकों में से एक इसे माना जाता है। किसे? बैंक ऑफ यानी हिंदुस्तान को। और जो ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसी यानी जो इसी के यानी एजेंसी हाउस ऑफ द्वारा स्थापित किया गया था। और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है इसे क्या किया था? कंपनी के एजेंसी हाउस द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? यानी जो कंपनी यानी जो एजेंसी थी, एजेंसी हाउस द्वारा इसे स्थापित किया गया था। किसे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान को। फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कौन सी? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये कब हुई थी? यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना इसकी हुई थी 21 दिसंबर 1911 को। कब? 21 दिसंबर 1911 को। और कहाँ पर? मुंबई में 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? ऑप्शन ए PMSBY, ऑप्शन बी PMJDY, ऑप्शन सी PMFBY, ऑप्शन डी PMJJBY। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी PMFBY, यानी जो फसल बीमा यानी राष्ट्रीय बीमा योजना यानी किसी तरह दर्शाती है तो PMFBY को दर्शाती है। और ये PMFBY की स्थापना यानी कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 जनवरी 2016 को। कब? 13 जनवरी 2016 को यानी इसकी स्थापना हुई थी। और यानी अलग अलग और जो योजना उनके बारे में बात कर ले, जैसे PMSBY, किसकी? PMSBY की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी जिसे यानी किस नाम से जाना आता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 मई 2015 को। कब? 9 मई 2015 को। किसकी? जो PMSBY यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की स्थापना 9 मई 2015 को हुई थी। उसके बाद यानी PMJDY, क्या? PMJDY, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। उसके बाद PMJJBY, PMJJBY, इसकी स्थापना हुई थी 9 मई 2015 को। कब? 9 मई 2015 को। ये यानी महत्वपूर्ण योजनाएं जो अलग अलग यानी समय पर लागू हुई थी। और इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 से लगातार जुड़े रहें। और आपका यानी अब समय एग्ज़ाम का बहुत कम है, इसलिए अपनी तैयारी और अच्छे से करना शुरू कर दें, क्योंकि अब तो आपके यानी लगातार प्रैक्टिस सेट आप लगाएं। और ये प्रैक्टिस सेट आपके लगातार यानी काफ़ी दिनों से लगातार यानी वीडियो अपने इस YouTube चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं। यदि आपने सभी प्रैक्टिस सेट की यानी वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो सभी प्रैक्टिस सेटों को ज़रूर देखें। क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेटों को देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा स्कोर कितना बन सकता है और कितना नहीं, और कौन कौन से टॉपिक में हमारे अभी दिक्कत चल रही है, तो उस पर आप रिवीजन कर पाएंगे। और आपके लिए एक अच्छा मौका है
क्योंकि ये वैकेंसी अभी ये आई है, हो सकता है कि ये कब आए या कब ना आए, इसलिए अभी जो ये एग्ज़ाम है आपको अच्छे और सही यानी तरीके से देना पड़ेगा, क्योंकि आप यानी काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये आखिरी समय पर और अच्छे से मेहनत करनी होगी और आप अपना सिलेक्शन यानी आपको लेना होगा। इसलिए लगातार यानी अपनी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मेहनत करें और अपना सिलेक्शन लें, और एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।